नमस्कार दोस्तों, मेरी इस कबीर दर्शन चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं बात करूंगा कल्कि अवतार के बारे में, क्योंकि बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स हैं जो कल्कि के बारे में बताते हैं, दावा करते हैं कि वो आएगा और धर्म परिवर्तन करेगा, तरह तरह की बातें बताते हैं। दोस्तों, सबसे पहले मैं बात करेंगे कि कल्कि अवतार क्या परमात्मा का अवतार है? क्या कल्कि परमात्मा का ही अवतार है? क्योंकि एक चीज़ याद रखना, दुनिया का मालिक एक है, परमात्मा एक है। अलग अलग धर्मों में अलग अलग नामों से उसको जाना जाता है। हिंदू धर्म में परमात्मा कहते हैं, इस्लाम में खुदा अल्लाह कहते हैं, बाइबल में उसको जीसस कहते हैं, गॉड कहते हैं, सिख धर्म वाहेगुरु कहता है। अलग अलग नाम है उसका अलग अलग धर्मों में, लेकिन है तो एक। और जब एक है तो वो सभी का है, पूरे विश्व का है वो परमात्मा, किसी एक का नहीं हो सकता अगर एक है वो तो। अब ये बताओ, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, मैं अपना मत नहीं दे रहा हूँ, अगर कल्कि अवतार परमात्मा का ही अवतार है तो उसके बारे में तो कहा है कि वो मलेच्छों को मारेगा। मलेच्छ यानी मुसलमान ईसाई, उसको मारेगा वो। यहाँ पर मुसलमान ईसाई मलेच्छ बोला गया है, मलेच्छों को मारेगा। मलेच्छों को मारेगा मतलब उसमें ये नहीं कहा कि वो बुरा मलेच्छों को मारेगा या अच्छा मलेच्छों। मलेच्छ यानी उसमें दोनों आ गए, अच्छा और बुरा। यानी चलो एक बार जो खराब है उसको मारेगा, ये बात समझ आता, लेकिन वो सभी को मारेगा तो परमात्मा कैसे हो सकता है? ध्यान से कहना, अगर कल्कि परमात्मा का अवतार है तो क्यों मुसलमानों को मारेगा? यहाँ तो मुसलमानों को मारे, मैंने उस अच्छे मुसलमानों को भी मारेंगे, तो ये परमात्मा हो नहीं सकता, परमात्मा का अवतार नहीं हो सकता। या तो ध्यान से सुनना, या तो कुछ लोग, स्वार्थी लोगों ने कल्कि अवतार के बारे में गलत वर्णन किया है, या तो वर्णन गलत किया है या वो अवतार नहीं है, दोनों में से एक है। कल्कि या तो परमात्मा का अवतार नहीं हो सकता अगर वो मुसलमानों को मारेगा तो, या तो कल्कि अवतार अगर परमात्मा का अवतार है तो कुछ स्वार्थी ब्राह्मणों ने ये गलत व्याख्या किया है। ये हो सकता है मुसलमानों से नफरत के कारण, हो सकता है घृणा के कारण कुछ स्वार्थी ब्राह्मणों ने ऐसा लिख दिया होगा, क्योंकि हम जानते हैं धर्म शास्त्रों का अनेक बार लिखा गया है, कई बार उसका अलग अलग ब्राह्मणों ने अलग व्याख्या किया है। तो हो सकता है जानबूझ से कल्कि अवतार को मुसलमानों का विरोधी बता दिया गया होगा। दोस्तों, ये है, तो इससे एक तय होता है, या तो कल्कि अवतार परमात्मा का अवतार नहीं होगा अगर वो मुसलमानों को मारेगा, और या तो अगर वो परमात्मा का अवतार है तो मुसलमानों को नहीं मारेगा। तो ये जो कल्कि अवतार मलेच्छों को मारेगा कहा गया जाता है, तो ये स्वार्थी ब्राह्मणों का लिखा हुआ हो सकता है। तो ये तो आप पर छोड़ता हूँ, लेकिन मैं अपना मत रखूँगा तो यही रखूँगा, अगर कल्कि अवतार परमात्मा का अवतार होगा तो किसी को नहीं मारेगा, वो किसी को नहीं मारेगा। मलेच्छ तो किसी को नहीं मारेगा, वो परिवर्तन कैसे करे? विचारों को बदल कर, हथियार से नहीं। अगर वो हथियार दिखाकर परमात्मा हथियार से वो धर्म परिवर्तन करेगा तो मतलब ही क्या हो? जैसे गौतम बुद्ध ने पापियों को भी बदला ना। तो जो कल्कि अवतार आएगा अगर वो परमात्मा का अवतार है तो बिना हथियार उठाए वो अपने विचारों को माध्यम से, अपने शब्दों के माध्यम से, कर्म के माध्यम से वो लोगों को बदलेगा, न कि मार के बदलेगा वो, अगर वो परमात्मा का अवतार है तो। और वो किसी को नहीं मारेगा, या तो मलेच्छों को मारेगा बोल दिया स्वार्थी ब्राह्मणों ने, किसी को नहीं मारेगा, पापियों को नहीं मारेगा, वो बदल देगा। और जो नहीं बदलेगा वो फिर तो वो अलग ही रहेगा, वो फिर उसको फिर तो विधाता उसका कर्म अनुसार वो खुद दंड पाएगा। अगर वो नहीं बदलेगा तो मारेगा नहीं उसको, परमात्मा किसी को नहीं मारता, वो अपना कर्म का दंड खुद पाएगा।
लेकिन जो बदल जाएगा वो अच्छी बात है, ठीक है। परमात्मा इस सृष्टि पे आएगा और लोग फिर भी नहीं बदलेगा तो उसका अभागा ही है वो। तो यहाँ पर वो काटेगा फाटेगा, ये स्वार्थी लोगों का कहना है। या तो अगर वो ऐसा करेगा तो परमात्मा नहीं होगा, जाहिर सी बात है। जो हथियार उठाएगा वो परमात्मा नहीं है। समझ आया? तो ये लोगों का स्वार्थ ही है कि कल्कि अवतार के बारे में ऐसा ऐसा बोला गया है। दूसरा, अगर इन लोगों के अनुसार, कुछ स्वार्थी पंडितों के अनुसार, अगर वो मलेच्छों का नाश करेगा तो इसका मतलब ये तो हो चुका है। कहते हैं कि बौद्धों का नाश करेगा, मलेच्छों का नाश करेगा। कुछ समय पहले कितना बौद्धों का विनाश हुआ, बौद्ध धर्म का कितना विनाश हुआ है, हत्याएं हुआ है बौद्धों का। तो इस दृष्टि से कल्कि अवतार तो हो चुका है। बौद्ध धर्म का जब यहाँ पतन हुआ उस समय बौद्धों का कत्ल किया गया, बौद्ध मठ को तोड़ा गया, उस समय तो हो चुका है। इसका मतलब वो कल्कि अवतार हो चुका है, क्योंकि उसके बारे में लिखा है बौद्धों और मलेच्छों का नाश करेगा। तो ये तो हो चुका है। कितना बौद्धों का विनाश हुआ है, इसका मतलब कल्कि अवतार हो चुका है। आप ही के अनुसार बोल रहा हूँ। अगर वो बौद्धों और मलेच्छों का नाश करेगा तो कितना भी बौद्ध का भी पतन हुआ था, तो इसका मतलब हो चुका है कल्कि अवतार। ये आपके धर्मशास्त्र के अनुसार मैं बता रहा हूँ, पंडितों, जो पंडित लोग लिखे हैं। या तो आप गलत लिखे हो, अगर वो बौद्धों का नाश नहीं करेगा, मलेच्छों का नाश नहीं करेगा, तो आपने अपने स्वार्थ के खातिर उस धर्म ग्रंथों को बदला है। कुछ लोग कहते हैं मैक्स मूलन ने बदला है, अंग्रेजों ने बदला है। कुछ लोग कहते हैं कि कुछ स्वार्थी ब्राह्मणों ने ऐसा किया है। जो भी हो, लेकिन अगर कल्कि अवतार बौद्धों का नाश करेगा या किया है, मलेच्छों का नाश किया है, तो बौद्धों का नाश अगर करता है कल्कि अवतार, तो बौद्धों का पतन तो हुआ था भारत देश में। तो इसका मतलब कल्कि अवतार हो चुका है। या तो इस स्वार्थी ब्राह्मणों ने या अंग्रेजों ने गलत व्याख्या किया है कल्कि अवतार के बारे में, या तो हम अगर धर्म ग्रंथों को हेर फेर किया गया है तो हमारे पास कल्कि अवतार की सही जानकारी नहीं है, ये हम कह सकते हैं। अब इस सब के बीच में अगर मेरे को पूछा जाए मैं कल्कि अवतार के बारे में कैसे व्याख्या करता हूँ, तो मैं तो यही कहूँगा कि कल्कि अवतार परमात्मा का ही अवतार है, तो किसी को नहीं मारेगा। मुसलमानों को छोड़ो, बौद्धों को छोड़ो, किसी को नहीं गया, पापियों को भी नहीं मारेगा। वो अपने अब वो घोड़े में निकलेगा। घोड़ा अर्थ समझते हैं हॉर्स पावर। घोड़ा हम जानते हैं विज्ञान में एक हॉर्स पावर होता है, यानी तीव्र गति करे। तीव्र गति यानी वो पब्लिक से अपने कनेक्शन ऐसे फैलाएगा कि पब्लिक उससे जुड़ते चले जाएंगे। यानी गति, उनका गति यानी वो कहीं मोबाइल या सोशल मीडिया का में अपने विचारों को लोगों तक फैलाएंगे, फर्स्ट फैलाएंगे, लोग उससे जुड़ते चले जाएंगे। ये घोड़े का अर्थ है। क्योंकि जो हमारे महापुरुष होते हैं वो एक संकेतित कोडिट वर्ड में अपना बात रखते हैं। तो वहाँ पर जो घोड़ा कहा गया है उसके बारे में, तो वो घोड़ा टेक्नोलॉजी के बारे में होगा, क्योंकि आज टेक्नोलॉजी का ज़माना है। तो अपना घोड़ा यानी वो तकनीक से फैलाएगा। उसमें एक तलवार रहेगा। तलवार का अर्थ ये नहीं कि कोई हथियार रहेगा। तलवार का अर्थ है उसके पास शास्त्र, मतलब उसके पास उनके शब्दों का तलवार रहेगा। उस शब्द द्वारा लोगों को काटेंगे मतलब उनके विचारों को खंडित करेंगे और उसके सामने टिक नहीं पाएंगे शास्त्रों के ज्ञाता विद्वान लोग। तो यह तलवार का अर्थ ये हुआ। पापियों को नाश करेगा। पापी यानी पाप का नाश करेगा, वो पापियों का नाश नहीं करेगा, पाप को बदलेगा वो। ब्राह्मण परिवार में जन्म लेगा। ब्राह्मण परिवार मतलब ब्राह्मण का अर्थ नहीं कोई जाति ब्राह्मण है। ब्राह्मण यानी ब्रह्म यानी परमात्मा को जो जानता है, जिसके घर में ऑलरेडी उसकी माँ पिताजी जो पहले से ही परमात्मा का ज्ञानी है, तत्वज्ञानी है, ब्रह्म ज्ञानी है, उनके यहाँ वो पैदा लेगा। ब्राह्मण का मतलब ये नहीं कि कोई जन्मजात ब्राह्मण होता।
ब्रह्मेस्विदा ही ब्राह्मण से, जो ब्रह्म को जानता है, जो परमात्मा को जानता है, वो है ब्राह्मण। तो उसके यहाँ जन्म लेगा, ऐसा नहीं कोई ब्राह्मण पंडित के यहाँ जन्म लेगा। ये स्वार्थी लोगों का चाल है ब्राह्मण। सांभल नामक, सांभल एक कोडित स्थान है। संभाल यानी जो संभला हुआ है, जो संभल चुका है। संभल चुका है मतलब जो गांव पवित्र है, जहाँ एकता है। संभल यानी संभला हुआ गांव, उस क्षेत्र पे वो जन्म लेगा। समझ में? कोई गांव नहीं, सांभल नहीं, एक कोडिट वर्ड है संभल, जो संभला हुआ है, जो घर संभल चुका है। मैंने पहले कहा जो घर में अध्यात्म पहले से है, उसके माता पिता ऑलरेडी परमात्मा में। संभला हुआ गांव, संभला हुआ स्थान जो संभल चुका है, वो जो क्षेत्र संभला हुआ है, जो घर संभला हुआ है, वहाँ पर वो जन्म लेगा। सांभल, यह संभल। तो ये सब कोडिट वर्ड है। तो मेरे ख्याल से कल की अवतार ऐसा होगा। आपका क्या विचार है? ये वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो शेयर करेंगे। और ये तो ज़रूर तय है कि परमात्मा ज़्यादा कुछ बिगड़ता है तो इन इंसानों के बीच से ही वो प्रकट होता है। सुपर ह्यूमन बीइंग, चाहे उसको अवतार कहो, कुछ भी कहो, लेकिन एक सुपर ह्यूमन बीइंग यानी वो साधारण इंसान तो नहीं होता है। क्योंकि वक्त वक्त पर ऐसा हुआ है, जब भी समाज में भ्रष्टाचार बढ़ा है, अपराध बढ़ा है, तो उसको बदलने कोई ना कोई आया है। हम इसको पैगंबर भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। ऐसा वक्त वक्त पे हुआ है। मोहम्मद पैगंबर साहेब आए, कृष्ण जी आए, राम जी आए, कबीर आए, गुरु नानक आए, ईसा मसीह जी आए, हज़रत मूसा आए, ये सब आए हैं। तो ये पैगंबर तो आते हैं, तो देश और काल और समय के अनुसार उनका आगमन होता है। तो हो सकता है वो आएगा, लेकिन जो कल के अवतार के बारे में यहाँ जो व्याख्या किया गया है वो सही नहीं है। मैंने बात रख दिया, कमेंट्स में जरूर बताइएगा। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।